हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड सेंटेंस का एक्सरसाइज लेकर आए हुए हैं। और फ्रेंड्स, इसके पहले हमने आपको सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस और सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एक्सरसाइज का वीडियो दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और अगर आपने ये तीनों वीडियोस देख लिए तो आपको एग्जाम में सिंथेसिस से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं होगी और आप सिंथेसिस में फुल मार्क्स ज़रूर सिक्योर करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे है कि आई एम गोइंग टू दिल्ली। मैं दिल्ली जा रहा हूँ। आई विल स्टे देयर फॉर अ वीक। मैं वहाँ एक हफ्ते तक रुकूंगा। और फ्रेंड्स, कंपाउंड सेंटेंस वास्तव में होता क्या है? कंपाउंड सेंटेंस में एक हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है। प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, या फिर हम कह सकते हैं कि इसमें जो दोनों क्लॉज होते हैं दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं, दोनों का अपना अपना पूरा अर्थ होता है, लेकिन बीच में ये कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस सबसे इजी होता है। इसमें केवल आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करना है, जो कि 4 टाइप के होते हैं: कुमुलेटिव कंजंक्शन, अल्टरनेटिव कंजंक्शन, एडवर्सेटिव कंजंक्शन और इलेटिव कंजंक्शन। कुमुलेटिव कंजंक्शन जोड़ बताने वाले होते हैं, जिसमें हम एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करते हैं। और अल्टरनेटिव कंजंक्शन ये वैकल्पिक संयोजक होते हैं, जिसमें ईदर और, नीदर नॉर, और या अदरवाइज का यूज किया जाता है। और एडवर्सेटिव कंजंक्शन जो कंट्रास्ट का बोध होने पर हम यूज़ करते हैं, जिसमें बट, येट, स्टिल, हाउएवर, व्हाइल, वेयरएज, इन सभी का यूज़ करते हैं। और इसके बाद फ्रेंड जो इलेटिव कंजंक्शन है, जो कि परिणाम सूचक होते हैं, इसमें आप केवल 2 कंजंक्शन का यूज करते हैं, सो और देयरफॉर का। तो देखते हैं हमारा जो पहला सेंटेंस है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं वहाँ एक हफ्ते तक रुकूंगा। अब इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए आप बीच में एंड का यूज कर सकते हैं कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ और मैं वहाँ एक हफ्ते रुकूंगा। तो सिंपली आप यहाँ पे बीच में केवल एंड का यूज कर दीजिए, ये कंबाइन हो जाएगा एक कंपाउंड सेंटेंस में। तो सीधे हम बना देंगे आई एम गोइंग टू दिल्ली। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप इसको हिंदी में अगर कंबाइन कर लेते हैं तो बहुत ही आसानी से आप इसको कंबाइन कर सकते हैं इंग्लिश में भी, कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ और मैं वहाँ एक हफ्ते तक रुकूंगा। आई एम गोइंग टू दिल्ली एंड आई विल stay there for a week। तो देखिए यहाँ पे हमने केवल बीच में एंड का यूज कर दिया और ये सेंटेंस बहुत ही इजीली कंबाइन हो गया है कंपाउंड सेंटेंस में। कंपाउंड सेंटेंस में दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज होने चाहिए, यानी कि 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, 2 फाइनाइट वर्ब इसमें होने चाहिए। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे आई है, यहाँ भी एक सब्जेक्ट है आई, और यहाँ पे फाइनाइट वर्ब एम है, और यहाँ भी फाइनाइट वर्ब है विल। तो इस तरह से इसमें 2 फाइनाइट वर्ब और 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। अब देख लेते हैं अगला सेंटेंस, मेक हेस्ट, यानी कि जल्दी करो। यू विल बी लेट, तुम लेट हो जाओगे। जल्दी करो, तुम लेट हो जाओगे। तो यहाँ पे देखिए अन्यथा या वरना बीच में आ रहा है। जल्दी करो वरना तुम लेट हो जाओगे, या जल्दी करो अन्यथा तुम लेट हो जाओगे। तो यहाँ पे वरना या अन्यथा के लिए आप और या अदरवाइज का यूज कर सकते हैं। तो सीधे आप केवल बीच में और या अदरवाइज का यूज इसमें कर दीजिए। मेक हेस्ट, जल्दी करो, अदरवाइज, अन्यथा, यू विल बी लेट, तुम लेट हो जाओगे। अब यहां पे देखिए जो पहला वाला इसमें क्लॉज है, इसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं दिया गया है, बट ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है और इसमें सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। तो यहां भी सब्जेक्ट हमारा यू है, और इसमें देखिए एक फाइनाइट वर्ब यहाँ पे मेक है, और यहाँ पे सब्जेक्ट यू है, फाइनाइट वर्ब विल है इसमें। तो इस तरह से इसमें 2 सब्जेक्ट और 2 फाइनाइट वर्ब हैं, तो ये एक कंपाउंड सेंटेंस है। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, गुड बॉयज वर्क, बैड बॉयज मेक मिसचीफ। यानी कि अच्छे लड़के काम करते हैं और बुरे लड़के केवल बदमाशी करते हैं, शरारत करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसमें कंट्रास्ट का बोध हो रहा है। यहाँ पे देखिए 2 अपोजिट वर्ड आए हैं, एक यहाँ पे गुड बॉयज है, यहाँ पे बैड बॉयज है। तो जब भी सेंटेंस में अपोजिट वर्ड्स का यूज आप देखते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट है वो अपोजिट वर्ड में है, गुड बॉयज, बैड बॉयज, तो आपको इसमें वाइल या फिर वेयरएज का यूज कर देना है। वाइल या वेयरएज का यूज इसमें आप कर सकते हैं। तो ये कंबाइन हो जाएगा कि गुड बॉयज वर्क, अच्छे लड़के काम करते हैं, जबकि यहाँ पे सेंस है तो यहाँ पे आप वाइल या फिर वेयरएज का यूज कर सकते हैं। वाइल बैड बॉयज मेक मिसचीफ।
बस केवल आपको हिंदी में समझ लेना है कि हम इसको हिंदी में कैसे कंबाइन कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है कि द स्पीकर वॉज वेरी नर्वस। स्पीकर बड़ा ही नर्वस था, घबराया हुआ था। ही कुड नॉट स्पीक, वह बोल ही नहीं पाया। स्पीकर बहुत ही नर्वस था, वह बोल नहीं पाया। अब देखिए यहाँ पे एक परिणाम की बात हो रही है, रिजल्ट की बात हो रही है कि उसके नर्वस होने का रिजल्ट क्या हुआ कि वह बोल ही नहीं पाया। तो जब इसमें रिजल्ट यानी परिणाम की बात हो रही है तो इसमें परिणाम सूचक संयोजक जो हमारे होते हैं रिलेटिव कंजंक्शन, जिसमें सो या देयरफॉर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप चाहे सो लगा सकते हैं या फिर देयरफॉर। बस केवल आपको फुल स्टॉप के जगह पे केवल आपको कंजंक्शन का यूज कर देना है, सो या देयरफॉर। तो क्या बन जाएगा? द स्पीकर वॉज वेरी नर्वस सो he could not speak। तो सेंटेंस हमारा कंबाइन हो गया कि स्पीकर बहुत ही नर्वस था इसलिए वह बोल नहीं सका। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है कि शुभम डिड नॉट गो टू नैनीताल, हिज फादर डिड नॉट गो टू नैनीताल। शुभम नैनीताल नहीं गया, उसके फादर भी नैनीताल नहीं गए। तो फ्रेंड्स जब भी आप देखें कि दोनों जो हमारे सेंटेंस हैं, सेपरेट सेंटेंस जो हमारे दोनों दिए गए हैं, अगर वो दोनों के दोनों नेगेटिव हैं, जो हमें सेपरेट सेंटेंस दिए गए हैं अगर वो दोनों ही नेगेटिव हैं और उसको हमें एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, तो वैसे ही आपको समझ जाना है कि इसमें आपको नीदर नॉर का यूज़ करना है। नीदर नॉर का यूज़ करना है। अब नीदर नॉर का यूज हम कैसे करते हैं? देखिए जो चीज़ें डिफरेंट होती हैं उसके ठीक पहले नीदर आना चाहिए। यहाँ पे देखिए इसका सब्जेक्ट डिफरेंट है, वर्ब डिफरेंट है, या फिर ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, या फिर अदर वर्ड जो आया है। तो यहाँ पे देखिए डिड नॉट गो टू नैनीताल, डिड नॉट गो टू नैनीताल, ये दोनों में कॉमन है। और डिफरेंट इसमें क्या है? इसका सब्जेक्ट। यहाँ पे शुभम है, यहाँ पे हिज फादर है, तो इसका सब्जेक्ट ही डिफरेंट है, इसलिए हम नीदर का यूज सब्जेक्ट के पहले करेंगे। अगर वर्ब डिफरेंट होता तो हम सब्जेक्ट लिखने के बाद नीदर का यूज करते, यानी कि वर्ब के पहले नीदर लगाते। अगर ऑब्जेक्ट डिफरेंट होता तो ऑब्जेक्ट के पहले नीदर का यूज करते। तो इस तरह से हम नीदर नॉर का यूज करते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट ही डिफरेंट है तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा नीदर, और इसके बाद पहला सब्जेक्ट शुभम, नीदर शुभम। फिर आपको नॉर का यूज करके दूसरा सब्जेक्ट लिखना है हिज फादर, नीदर शुभम नॉर हिज फादर। अब देखिए अब जब हम नीदर नॉर का यूज कर देते हैं, क्योंकि नीदर का मतलब ही होता है ना तो इसमें से आपको नॉट को हटाना होता है। जब आप नीदर नॉर का यूज करेंगे तो सेंटेंस में से आपको नॉट को हटाना पड़ेगा। अब क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है, जब इसमें से नॉट को हटाएंगे तो इसके साथ साथ डिड भी हट जाएगा, यानी कि अफर्मेटिव के तरीके से आपको बनाना है। तो जब नॉट हटाएंगे तो डिड भी हट जाएगा, और अगर डिड हट जाएगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ पे गो का वेंट हो जाएगा, वेंट टू नैनीताल। तो इस तरह से आप नीदर नॉर का यूज करके इसको कंबाइन कर सकते हैं। आप याद रखेंगे कि नीदर नॉर का जब भी यूज करेंगे तो आपको नॉट का यूज नहीं करना है। और अगर इसमें डिड आया हुआ है, डिड नॉट है, तो जब नॉट हटाएंगे तो डिड भी हट जाएगा, और अगर डिड हट जाएगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। ये हो गया नीदर शुभम नॉर हिज फादर वेंट टू नैनीताल। ना तो शुभम और ना ही उसके पिता नैनीताल गए। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हमारा कि कम विद मी स्टे एट होम। यहाँ पे दो ऑप्शन हमें दिए गए हैं, कम विद मी मेरे साथ आओ, स्टे एट होम घर पर रहो। तो इसको देखने से पता चल गया कि या तो मेरे साथ आओ या फिर घर पर रहो। तो इसमें या तो आ गया, तो इसके लिए आप ईदर और का यूज़ करेंगे। और इसमें देखिए इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। कम विद मी स्टे एट होम दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। तो ये सबसे ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले यहाँ पे आप ईदर का यूज़ कर दीजिए। ईदर के बाद पहला वाला सेंटेंस लिखिए कम विद मी, ईदर कम विद मी। फिर और लगा के आप दूसरा सेंटेंस लिख लीजिए और स्टे एट होम। तो सेंटेंस हमारा कंबाइन हो गया कि ईदर कम विद मी और स्टे एट होम। इसमें कोई भी चीज़ें कॉमन नहीं थी, तो ईदर का यूज करके पूरा पहला सेंटेंस, फिर और का यूज करके पूरा दूसरा सेंटेंस लिख लिया गया। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हमारा कि रहीम इज़ इंटेलिजेंट, रहीम बुद्धिमान है। ही इज़ केयरलेस, वह केयरलेस है, लापरवाह है। अब यहीं पे देखिए उसकी एक क्वालिटी बताई गई और यहाँ पे उसकी एक डिसक्वालिटी बताई गई। तो यानी कि इसमें कंट्रास्ट शो हो रहा है, इन दो सेंटेंस में कंट्रास्ट शो हो रहा है। वो रहीम इंटेलिजेंट है लेकिन वो लापरवाह है। हिज सक्सेस इज़ डाउटफुल, उसकी सफलता में संदेह है।
अब यहाँ पे इसका एक रिजल्ट बताया गया, वह इंटेलिजेंट तो है लेकिन लापरवाह है, इसलिए उसकी सफलता में संदेह है। तो यहाँ पे आपको दो दो कंजंक्शन का यूज करना पड़ेगा। देखिए ये क्या हो जाएगा कि रहीम इज इंटेलिजेंट। अब यहीं पे इसके आगे इसकी डिसक्वालिटी बताई गई, तो आप इसमें बट का यूज कर सकते हैं, बट ही इज केयरलेस। रहीम इज इंटेलिजेंट बट ही इज केयरलेस। अब इसलिए उसकी सफलता डाउटफुल है, तो यहां पे आप सो का यूज कर दीजिए, सो हिज सक्सेस इज डाउटफुल। तो यहाँ पे तीन तीन सेंटेंस आए हुए थे, इसमें हमने दो कंजंक्शन का यूज किया, यहाँ पे बट का यूज हुआ और यहाँ पे सो का यूज हुआ है। इस तरह से फ्रेंड्स आप इन सभी कंजंक्शन का यूज करके कंपाउंड सेंटेंस को बहुत ही आसानी से कंबाइन कर सकते हैं। तो आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा अच्छे से। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स हम आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी दे रहे हैं जिसे आप कंबाइन करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।